नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कवर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, और वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखते हैं। तो देखिए, ये है प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये समुद्र के तट के किनारे है। तो यहाँ पर देखिए कि बंगाल के खाड़ी है, बहुत सारे नदियाँ जो है बंगाल के खाड़ी में भी आके गिरती है प्रायद्वीपीय भारत की। और यहाँ पर है अरब सागर, और अरब सागर में ही देखिए कि खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर भी नदियाँ जो है आके गिरती है। ठीक है, तो हम जो है एक एक करके नदियों को देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो चलिए अब देखते हैं। तो हम सबसे पहले लूनी नदी को देखते हैं। तो देखिए, लूनी नदी जो है इसका उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, तो वहीं से जो है एक नदी निकलती है, लूनी नदी। ठीक है, और ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के कच्छ के रण में ये खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। यहीं पर इसका पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का कोई ना कोई मुहाना है, यानी किसी न किसी खाड़ी में जाकर वो सभी नदियां गिरती है। लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कहीं पर गिरती नहीं है। इसका पानी जो है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है, वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सभी नदियों से ये अलग है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है। और एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारत का एकमात्र नदी का नाम बताइए जो अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही का मतलब वो खत्म हो जाती है, तो वह है लूनी नदी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, लूनी नदी का जो आधा पानी होता है वो खारा होता है और आधा पानी मीठा होता है। इसके पीछे रीजन है कि ये थार मरुस्थल रेगिस्तानों से चलती है राजस्थान से। इस वजह से इसका आधा पानी जो है खारा होता है और आधा पानी जो है मीठा होता है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान से ही चलती है, इस वजह से इसको रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, लूनी नदी को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साबरमती नदी को। तो देखिए, साबरमती नदी का उद्गम भी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह साबरमती नदी है, तो इसका भी उद्गम जो है अरावली पर्वत श्रेणी से ही होता है और लूनी नदी का उद्गम भी वहीं से होता है। ठीक है, तो देखिए, साबरमती नदी जो है राजस्थान से चलते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ है खंभात की खाड़ी और इसी में आके साबरमती नदी जो है गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद शहर जो है वह इसी नदी के तट पर है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर है, तो साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, और देखिए, साबरमती नदी जो है यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी में सबसे प्रदूषित नदी जो है वह है साबरमती नदी। इसके प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है कि गुजरात जो है वो विकसित राज्य है और वहाँ पर जो है फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, कंपनी बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी का जो है कचरा, पानी जो होता है वो सब इसी नदियों में बहवा दिया जाता है। इस वजह से जो है ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है, साबरमती नदी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माही नदी को। तो देखिए, माही नदी का उद्गम जो है यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो वहीं से होता है माही नदी का उद्गम। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है माही नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम याद रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और यह खंभात के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी इसका मुहाना जो है खंभात के खाड़ी में हो जाएगा और इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, और देखिए, ये जो माही नदी है यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गया है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, क्योंकि इसका आकार देखिए कि यह सबसे पहले ऊपर चढ़ी है, तो एक बार कर्क रेखा को काट दी और फिर नीचे ढुल गई है, तो 2 बार काट दी। तो 2 बार काटने वाली कर्क रेखा को कौन सी नदी है, तो माही नदी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नर्मदा नदी को। तो देखिए,
छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक की पहाड़ी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है अमरकंटक की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ से जो है 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी? तो देखिए, नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं गंगा नदी तंत्र वाले वीडियो में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो बिहार के पटना में जो है सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए, अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये नर्मदा नदी है और अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो देखिए, जब ये अमरकंटक से निकलती है तो ये भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो उसमें ऑप्शन रहता है नर्मदा नदी का। ठीक है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भ्रंश घाटी होता क्या है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, भ्रंश घाटी जो है ये 2 पर्वतों के बीच का रास्ता होता है। ठीक है, जैसे कोई भी 2 पर्वत हो तो उसके बीच का जो रास्ता होगा उसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। ठीक है, जैसे देखिए कि मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रेणी है। ऊपर की तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे की तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में से नर्मदा नदी बहती। ठीक है, तो देखिए, ये 2 पर्वतों के बीच में से बहती है। और अभी आप जाने कि 2 पर्वतों के बीच के रास्ते को ही क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, और वहीं से नर्मदा नदी जो है बहती है। इस वजह से कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है और ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अब आप भ्रंश घाटी के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, नर्मदा नदी जो है ये बहुत तेजी से बहती है, क्योंकि इसको जो है 2 पर्वतों के बीच से बहना होता है। आइट साइड तो कुछ है नहीं, केवल पर्वत है। इस वजह से ये बहुत तेजी से बहती है, क्योंकि इसको एक सिंगल रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है, ध्यान रखिएगा, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि बहुत तेजी से जब बहेगी तो जितना भी कचरा होगा सभी कचरा को ले जाकर अरब सागर में ये ढा देगी। इसके मुहाने पर कोई भी कचरा जमा नहीं होगा तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ठीक है, और देखिए, ये बहुत तेजी से बहती है। इस वजह से इसको जो है दबंग नदी भी कहा जाता है, क्योंकि सबको जो है दहवा कर लेकर चले जाती है। इस वजह से इसको दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है और यन्ना जलप्रपात है। ये सब जो है हम लोग जलप्रपात वाले वीडियो में भी ट्रिक से समझे थे इसको। ठीक है, तो ये सभी जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है, महानदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है महानदी। तो ये जो है ये भी अमरकंटक से ही निकलती है और ये जो है बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो देखिए, अमरकंटक से 3 नदी निकली। एक नदी निकली नर्मदा नदी और दूसरा महानदी और तीसरा कौन नदी है? सोन नदी। ठीक है, तो देखिए, इसे प्रश्न क्यों पूछता है, इसके पीछे रीजन है कि अमरकंटक से तीनों निकल रही है, लेकिन ये तीनों जो है 3 तरह की नदी है। एक नदी नर्मदा निकली और जाके अरब सागर में गिर गई, और एक नदी निकल रही है महानदी जो पूरब की ओर जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जा रही है, और एक नदी निकल रही है सोन नदी जो गंगा नदी तंत्र में जाकर मिल जा रही है। तो एक ही पहाड़ से निकलती है 3 नदियां और तीनों जो है 3 तरह की होती है। इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यहीं से निकल के एक बंगाल के खाड़ी में गिर रही है और यहीं से निकल के एक अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, तो इतना जो है अंतर है, इस वजह से इसे प्रश्न पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और महानदी बंगाल के खाड़ी में, तथा सोन नदी जो है वो गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, और देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, वह जो है महानदी पर ही है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है,
और महानदी जो है ये उड़ीसा में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ पर करती है, तो उड़ीसा राज्य में करती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी को। तो देखिए ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे नीचे जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी है, तो वहीं से निकलती है ताप्ती नदी और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ताप्ती नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी से बहती है और नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से ही बहती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी, एस्चुरी का निर्माण करती है क्योंकि ये छोटी है और ये बहुत तेजी से बहती है और उसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी को। तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है स्वर्ण रेखा नदी है और ये झारखंड से निकलकर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और देखिए ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, और इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। तो ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है और कहाँ, तो झारखंड राज्य में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अब देखिए जैविक मरुस्थल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर के पठार में जो है बहुत सारा उद्योग है, फैक्ट्री है, कंपनी है। इस वजह से वहाँ पर जो है प्रदूषण ज़्यादा है, सब चीज़ वहाँ पर क्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इस वजह से जो है स्वर्ण रेखा नदी है इसमें गंदगी हो गया है, ज़्यादा प्रदूषित हो गई है नदी। इस वजह से इसको जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं गोदावरी नदी को। तो देखिए गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है एक नासिक शहर है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है गोदावरी नदी है और ये नासिक से निकलकर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसको देखिए कि दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है या फिर इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी गंगा में और दक्षिण भारत की गंगा में, इन दोनों वर्ड में जो है अंतर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसके बारे में विस्तार से आगे मैं इसको बताऊंगा। तो पहले आप ध्यान रखिए कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस वजह से इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। देखिए ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है यानी दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर जो भी नदियाँ है उन सभी नदियों में सबसे अगर बड़ी नदी है तो वह नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, इस वजह से इसको जो है दक्षिणी गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत में सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो वह गोदावरी है। इस वजह से इसको जो है दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा ये जो है दूसरी नदी हो जाएगी जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए गोदावरी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, कौन कौन, तो पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये है 3 नदियां, पेनगंगा है, वर्धा है और इंद्रावती है। और ये तीनों नदियां जो है मिलकर आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी की 3 सहायक नदी है, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी को। तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है कृष्णा नदी और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से होता है और ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इसका जो है दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और ये गिरती कहाँ पर है, तो बंगाल के खाड़ी में, यानी इसका मुहाना कहाँ है कृष्णा नदी का, तो बंगाल के खाड़ी में है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए कृष्णा नदी की 2 सहायक नदियां हैं,
तुंगभद्रा और भीमा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है तुंगभद्रा है और ये है भीमा। तो जब कृष्णा नदी महाबलेश्वर से चलती है तो इन दोनों नदियों को समेट ले आती है और आके जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों है, भीमा और तुंगभद्रा, जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए श्रीशैलम बांध और नागा अर्जुन सागर बांध, ये दोनों बांध जो है कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछता भी है और आगे भी पूछेगा इससे कि श्रीशैलम बांध और नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी कावेरी नदी को। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्राह्मगिरी पहाड़ी से होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है कावेरी नदी और इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के ब्राह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम जो है ब्राह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, यानी इसका मुहाना जो है कावेरी नदी का वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पानी जो है सालों भर नहीं सूखता है। कावेरी नदी का पानी जो है सालों भर नहीं सूखता है, क्योंकि इसमें पानी लौटता मानसून के कारण भी आता है और चढ़ता मानसून के कारण भी आता है। इस वजह से इसका पानी जो है साल भर में कभी भी सूखता ही नहीं है कावेरी नदी का, इसलिए इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्योंकि जो हमारी गंगा नदी है उसका भी पानी साल में कभी भी सूखता नहीं है। ठीक है, और दक्षिण भारत में देखिए कि कावेरी नदी का भी पानी कभी भी सूखता नहीं है साल में, इस वजह से इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। ठीक है, और लंबाई के कारण देखिए कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत में सबसे लंबी है। ठीक है, और दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं, क्योंकि कावेरी नदी का पानी जो है गंगा नदी की तरह कभी भी सूखता नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपका अब दूर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, चाहे दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, इधर उधर ऑप्शन में मार देता है सब। ठीक है, तो अब जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए कावेरी जल विवाद जो है वो इसी नदी को लेकर है। कावेरी नदी को किन किन राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में जो है कावेरी जल विवाद है कावेरी नदी को लेकर। ठीक है, देखिए हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो देखिए तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के तट पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी के तट पर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मांडवी नदी को। तो देखिए मांडवी नदी जो है ये गोवा से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है मांडवी नदी है और ये गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसको जो है गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि गोवा में जो भी हरियाली है वह इसी नदी के कारण है, मांडवी नदी के कारण। ठीक है, और इसी नदी पर ध्यान रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। और इसका ट्रिक मैंने आपको बताया भी था जलप्रपात वाले वीडियो में, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शरावती नदी को। तो देखिए शरावती नदी जो है यह कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है शरावती नदी, कर्नाटक के बॉर्डर पर ही है। तो ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, क्योंकि इधर है अरब सागर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि शरावती नदी पर ही जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, वो किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। ये पूछा हुआ प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जितना भी नदियां मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटा छोटा नदियां, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च करके लाया गया है और इसी से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नदी है पेरियार नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये है पेरियार नदी। ठीक है, देखिए पेरियार नदी जो है यह केरल में है और यह पश्चिम में जाती है।
एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो उसमें ऑप्शन था पेरियार नदी। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि यह पश्चिम में बहती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी है। ठीक है, उसके बाद है पुम्बा नदी। तो देखिए पुम्बा नदी जो है ये केरल से निकलती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि ये है पुम्बा नदी, और ये कहाँ से निकल रही है, तो केरल से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इससे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि सबरीमाला मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखिएगा कि वो पुम्बा नदी के तट पर है। ठीक है, तो पुम्बा नदी के तट पर आपको मिलेगा सबरीमाला मंदिर, जो हिंदुओं की पवित्र स्थल है, पवित्र मंदिर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ताम्रपणी नदी। देखिए ताम्रपणी नदी जो है ये केरल से निकलती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि ये है ताम्रपणी नदी, और ये केरल के कार्डमम या फिर इलायची के पहाड़ी से निकलती है और मन्नार के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो केरल में जो है कार्डमम की पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी, वहीं से निकलती है ताम्रपणी नदी, और ये मन्नार के खाड़ी में जाके गिरती है। ना ही बंगाल के खाड़ी में गिरती है और ना ही खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में, जो कि अरब सागर में ही है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है और यहीं पर आके गिरती है ताम्रपणी नदी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट नदी वेंगाई नदी। तो देखिए वेंगाई नदी जो है ये भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यह है वेंगाई नदी, और यह भारत के सबसे दक्षिणतम में है, सबसे दक्षिण में है। इस वजह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, तो वह है वेंगाई नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए कि यह तमिलनाडु राज्य से निकलती है, जैसे कि यहाँ पर है तमिलनाडु और यहीं से निकलती है वेंगाई नदी और पाक की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है मुहाना कहाँ है, तो पाक की खाड़ी में है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो है यह पाक की खाड़ी है, अरब सागर में ही है पाक की खाड़ी, तो इसमें आके गिरती है वेंगाई नदी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और टेस्ट लगाते हैं, और आप अपने आप को भी जांच सकते हैं कि आपको जो है कितना याद हुआ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी एक नदी डेल्टा के निर्माण नहीं करती है, तो बताना है कि कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी से बहती हुई और बहुत तेज बहती है, इस वजह से यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और ये जो है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी जो है ये जाके अरब सागर में गिरती है, जैसा कि आप पढ़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अभी आपको जो है भ्रंश घाटी के बारे में बताया गया कि भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी जो है बहती है, तो किन किन पर्वतों के बीच से बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नर्मदा नदी है वह सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में है, उन्हीं के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो अब तो आप इसको बता सकते हैं कि कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
तो देखिए ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि नर्मदा नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। जब मैंने आपको ताप्ती नदी बताया था तो उसमें आपको बताया था कि ताप्ती नदी जो है ये भी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और नर्मदा नदी जो है वह भी जो है भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। तो इसमें तो नर्मदा नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, और ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो बताना है कि कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो आपको मैंने बताया था कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है महानदी, और यह जो है उड़ीसा में डेल्टा बनाती हुई बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी जो है ये अपना उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है।